900 आईक्यू वाले चौकीदार की दिमाग हिला देने वाली स्टोरी। दोस्तों ध्यान से सुनो। मैं हूं आपका दोस्त योगी, ध्यान योगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है एक 20 साल के लड़के विल हंटिंग से। वह बहुत गरीब मोहल्ले में रहता था, लेकिन काम करता था दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी MIT मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। बड़ा अच्छा लगता है नाम सुनने में, लेकिन हकीकत यह है कि विल वहाँ कोई पढ़ाई नहीं करता। वह तो बस यूनिवर्सिटी के इमारतों की सफाई करता है। एक दिन जब वह गलियारे में सफाई कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र बोर्ड पर लिखे एक बहुत मुश्किल गणित के सवाल पर पड़ती है। वो सवाल लिखा था प्रोफेसर जेराल्ड लैम्बो ने। उन्होंने पूरे कॉलेज को चुनौती दी थी कि जो इस सवाल को हल कर लेगा उसका नाम यूनिवर्सिटी की किताबों में छपेगा और उसे नाम इज्जत दोनों मिलेंगे। विल उस सवाल को ध्यान से देखता है और उसका मन वहीं अटक जाता है। पूरे दिन वह उसी सवाल के बारे में सोचता रहता है, यहाँ तक कि जब अपने दोस्तों के साथ बाहर में होता है तब भी उसका दिमाग उसी सवाल में उलझा रहता है। अचानक वह दोस्तों को छोड़कर सीधे अपने छोटे से पुराने घर चला जाता है ताकि रात भर बैठकर उस सवाल को हल कर सके। घर में उसके पास बोर्ड नहीं था, इसलिए वह बाथरूम के शीशे पर हल लिखता है और गलतियां करके मिटाकर कोशिश करता रहता है। कई घंटों बाद आखिरकार वह सवाल हल कर देता है। कुछ दिनों बाद जब वह काम पर जाता है तो सफाई करते करते ही बोर्ड पर सही हल लिख देता है, और जब प्रोफेसर लंबो बोर्ड पर लिखा हुआ हल देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनके किसी स्टूडेंट ने इतना मुश्किल सवाल इतनी जल्दी हल कर दिया। यह सब जानने के लिए बेचैन हो जाता है कि आखिर यह जीनियस है कौन। उसी शाम विल अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। उनमें से एक लड़की का मजाक उड़ाता है। विल उस लड़के को पहचान लेता है। यह वही इंसान था जो बचपन में उसे बहुत तंग करता था। गुस्से में विल अपने दोस्त से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और बिना सोचे समझे उतर कर सीधे उस पर हमला कर देता है। विल उसे धक्का मुक्की करता है और देखते ही देखते दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। विल के दोस्त उसे बचाकर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक देर हो चुकी होती है पुलिस विल को गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह प्रोफेसर लंबो अपने स्टूडेंट को लेक्चर देते हैं। सबकी नज़र उन्हीं पर टिकी होती है, क्योंकि सब यह जानना चाहते थे कि आखिर में वो कौन है जिसने इतना मुश्किल सवाल हल कर दिया। लेकिन क्लास में कोई इसका जवाब नहीं दे पाता। प्रोफेसर थोड़े निराश होकर कहते हैं कि अगर किसी ने पिछला सवाल हल कर लिया है तो अब मैं तुम्हें और भी कठिन सवाल दूंगा। यह बताते हैं कि वह वही प्रॉब्लम है जिस पर वह और उनके साथी पिछले 2 वर्षों से काम कर रहे हैं। अब वही सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है। इधर विल पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी अगले हफ्ते कोर्ट की तारीख है। शाम को वह अपनी नौकरी पर जाता है और वहाँ फिर से बोर्ड पर लिखा एक आसान सा सवाल देखता है। उसके लिए तो आसान है, जल्दी उसे हल करने लगता है ताकि कोई देख न ले। तभी प्रोफेसर लंबो अपने ऑफिस से बाहर जाते हैं। विल को बोर्ड पर लिखते हुए देखते हैं। उसने गुस्से से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? विल तुरंत माफ़ी मांगकर पीछे हट जाता है। प्रोफेसर को लगता है कि यह लड़का कोई शरारती है जो बस बोर्ड पर बेवजह लिख रहा है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल फुर्ती से वहाँ से गायब हो जाता है। जब प्रोफेसर दोबारा बोर्ड देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ सही जवाब लिखा हुआ है। वह देखकर दंग रह जाते हैं। शाम को काम खत्म होने के बाद विल अपने दोस्तों के साथ बाहर में चला जाता है और बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तब वह यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर सवाल हल नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्यों निकाला, तो विल मजाक में कहता है बस मैनेजमेंट ने बदलाव किया है। अगले दिन प्रोफेसर लंबो ठान लेते हैं कि अब वो इस रहस्यमयी जीनियस को ढूंढेंगे। वह सीधे सफाई कर्मचारियों के दफ्तर पहुँचते हैं और पूछते हैं यहाँ काम करने वाला एक लड़का का नाम चाहिए, लेकिन वहाँ के स्टाफ को लगता है कि प्रोफेसर सफाई की शिकायत करने आए हैं, इसलिए वह तुरंत विल का नाम नहीं बताते। थोड़ा समय बाद पता चलता है कि विल MIT में सफाई का काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, बल्कि वह कोर्ट की तरफ से दी गई कम्युनिटी सर्विस थी, मतलब एक सज़ा थी सफाई के रूप में। अब उसका केस सुनने का दिन आ चुका था। कोर्ट में प्रोफेसर लंबो भी मौजूद होते हैं। वहाँ सब देखते हैं कि विल खुद ही अपना केस लड़ रहा है। वह कानून और समाज के बारे में इतनी जानकारी दिखाता है कि सब हैरान हो जाते हैं।
लेकिन उसके खिलाफ बहुत सारे पुराने केस होते हैं, इसलिए जज उसे जेल भेज देते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आ रही तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट कर दें। लाइक और कमेंट आप नहीं करोगे तो मुझे ये वीडियो बनानी बंद करनी होगी, क्योंकि आप लाइक और कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, मैं चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ योगी, आपका दोस्त। मैं सिर्फ हम सबका ज्ञान बढ़ाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। जमानत रख देते हैं प्रोफेसर। कुछ समय बाद प्रोफेसर लंबो जेल में विल से मिलने आते हैं। वह बताते हैं कि जज ने उसे जेल से बाहर आने की इजाज़त दे दी है, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली, विल को हर हफ्ते प्रोफेसर के साथ पढ़ाई करनी होगी। दूसरी, उसे हर हफ्ते एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से मिलना होगा, ताकि उसका गुस्सा और अपराध जैसी आदतें कम हो सके। विल को लगता है कि द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14, सभी प्रकार के खर्राटे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आपको अभी इतना टाइम नहीं है तो आप शेयर कर दें दोस्तों को किसी व्हाट्सएप पे, और उसके बाद जब आपको टाइम मिले तो इसे टुकड़ों में देख सकते हैं। विल प्रॉपर के साथ पढ़ाई करनी होगी। दूसरा, ये कहा कि हर हफ्ते मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से मिलना होगा, ताकि उसका गुस्सा और अपराध जैसी आदतें कम हो सके। विल को लगता है उसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज़ाद होने के लिए वह यह शर्त मान लेता है, दोनों शर्त। जेल से निकलने के बाद वह प्रोफेसर के साथ पढ़ाई शुरू करता है और मुश्किल से मुश्किल सवाल आसानी से हल कर देता है। प्रोफेसर उसकी काबिलियत देखकर बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन थेरेपी इतनी आसान नहीं होती। प्रोफेसर कई अलग अलग डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन कोई भी विल को संभाल नहीं पाता। पहला डॉक्टर तो डर ही जाता है, क्योंकि विल उसकी लिखी किताब का मजाक उड़ाता है। विल कहता है उसने उसकी किताब एक ही रात में पढ़ डाली और उसमें कुछ भी खास नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर गुस्से में सेशन छोड़कर चला जाता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने विल को संभालने की कोशिश कुछ अलग तरीके से की। उसने उसे हिप्नोटाइजम में डालकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका भी काम नहीं करता। वह देखकर प्रोफेसर लंबो लगभग हार मान लेते हैं। तभी उन्हें अपने पुराने कॉलेज के दोस्त एस मेगावायर की याद आती है। अब एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है। प्रोफेसर एस के ऑफिस में जाकर विल का मामला बताते हैं। उससे साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट में चर्चा करने का न्योता देते हैं। एस पहले तो मना कर देता है, क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त होता है, लेकिन प्रोफेसर लंबो उसे समझाते हैं कि विल कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि एक अलग ही स्तर का जीनियस है। वह उसकी तुलना उस मशहूर गणित के विद्वान से करते हैं, जिसने बिना किसी औपचारिक पढ़ाई के बड़े बड़े खोज किए। आप उस गणितज्ञ का नाम जानते हैं तो लिख डालिए कमेंट में। यह सुनकर एस आखिरकार विल से मिलने के लिए राजी हो जाता है। पहले सेशन में विल हमेशा की तरह बदतमीजी और मजाक से डॉक्टर को परेशान करने की कोशिश करता है। वीडियो स्पॉन्सर बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, चंगड़ी रोड, वार्ड 14, फतेहनगर, 9782504860। एस बनाई पेंटिंग का मजाक उड़ाता है। वह बिल्कुल बेकार है। इस पर गुस्सा नहीं करता और शांत रहता है जो वो डॉक्टर। लेकिन जब विल उसके निजी जीवन और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाता है, तब एस बुरी तरह से भड़क उठता है। उस शख्स सख्त लहजे में कहता है, अगर तुमने मेरी पत्नी का नाम फिर से लिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और उसके साथ ही सेशन ख़त्म कर देता है। बाद में जब प्रोफेसर लंबो देखते हैं कि एस परेशान हैं, तो वह उसे कहते हैं कि अगर चाहे तो वह केस छोड़ सकता है, लेकिन एस साफ कहता है कि वह अगले हफ्ते फिर से विल से ज़रूर मिलेगा। पहले सेशन के बाद एस तक विल की बातों के बारे में सोचता रहता है, खासकर जब उसने उसकी पत्नी का जिक्र किया था। यह यादें उसे अकेला महसूस कराती है। इधर विल अपनी ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ता है। वह बार बार मिली लड़की स्काइल के साथ डेट पर जाता है।
स्काइलर उसे बताते हैं कि उसे अपने पापा से बहुत पैसे विरासत में मिले हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रही है। दोनों की शाम बहुत अच्छी गुजरती है और आखिर में एक रायन में दोस्त बन जाते हैं। वक्त आता है दूसरी थेरेपी का। इस बार एस विल को ऑफिस में नहीं बल्कि पार्क की बेंच पर ले जाता है। जैसे ही विल अपनी पुरानी मजाक और तानेबाजी वाली हरकतें शुरू करता है, एस उसे रोक देता है। एस कहता है कि उसने विल की बातों पर बहुत सोचा है और अब उसके पास कहने को कुछ ही नहीं है। वह बताता है कि विल भले ही बहुत पढ़ा लिखा और तेज़ दिमाग वाला है, लेकिन असल ज़िंदगी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। वह दुनिया के हर कलाकार के बारे में किताबों से जान सकता है, लेकिन उसने कभी बोस्टन छोड़कर उसकी असली कलाकृतियों नहीं देखी। वह युद्ध पर लिखी किताबें सुना सकता है, लेकिन उसने कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा। वह प्यार की कविताएं सुना सकता है, लेकिन उसने कभी किसी औरत से सच्चा प्रेम नहीं किया। ना ही उसके सामने खुद को पूरी तरह खोला। सबसे अहम बात यह है कि विल अपने दिल का दर्द खुद नहीं बताएगा, तब तक कोई यह समझ नहीं सकता एक अनाथ होने के दर्द क्या होता है। एस कहता है, किताबों से यह सब नहीं सीखा जा सकता। असली सबक ज़िंदगी खुद सिखाती है। अगले सेशन में विल पूरे टाइम चुप रहता है, शांति से बैठा रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि विल बस उसे परख रहा है और सही निकलता है। अगले ही सेशन में विल चुप्पी तोड़ता है और एस को एक गंदा चुटकुला सुनाता है। इसके बाद दोनों हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं। विल अपनी डेट के बारे में बता देता है। एस पूछता है कि क्या वह स्काइलर से दोबारा मिलेगा। तब विल एक सच्चाई मान लेता है। यह कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि स्काइलर की उसकी नज़रों में बनी परफेक्ट इमेज टूट जाए। लेकिन एस उसे समझाता है कि असल में विल अपनी ही बनाई हुई परफेक्ट इमेज से डर रहा है, लड़की नहीं। असली रिश्तों में एक दूसरे की कमियां और आदतें स्वीकार करनी पड़ती है। एस अपनी बीवी की कहानी बताता है। एस मतलब जो प्रोफेसर है, जो हाल ही में कैंसर की वजह से गुजर गई। वह कहता है कि उसे उसकी छोटी छोटी आदतें और नखरे सबसे ज़्यादा याद आते हैं। असली प्यार और नज़दीकी तभी होती है जब हम इंसान को उसकी कमियों के साथ अपनाएं। पहली बार विल ध्यान से सुनता है। दूसरी तरफ विल स्काइलर से मिलते हैं, उसके हॉस्टल पहुंचता है। स्काइलर हैरान होती है क्योंकि विल ने लंबे समय से उसे कॉल नहीं किया था, लेकिन वह बाहर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन दोनों डॉग रेस देखने जाते हैं और बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। स्काइलर विल से पूछती है कि वहाँ यह बड़ा हुआ। विल सच छुपाकर मजाक में कह देता है कि उसके 12 बड़े भाई हैं। स्काइलर हंसकर कहती है कि वह झूठ है, लेकिन विल कसम खाकर बात को और मज़ेदार बना देता है, यहाँ तक कि उसे वादा करना पड़ता है कि वह जल्दी ही स्काइलर को अपने परिवार से मिलवाएगा। उसके बाद स्काइलर विल से पूछती है कि किसी को कैसे पता चलता है कि उसका सच्चा साथी है कौन है। यह सवाल विल के दिमाग में बैठ जाता है और अगले दिन वह एस यही सवाल पूछता है। एस मुस्कुराकर बताता है कि उसे अपनी बीवी को देखकर पहली बार में समझ में आ गया था। प्रोफेसर एस मुस्कुराकर बताता है कि उसे अपनी बीवी को देखकर पहली नज़र में समझ आ गया था कि यह सच्चा प्यार है। फिर वह किस्सा सुनाता है। एक बार उसे एक बहुत ही रेयर बेसबॉल मैच के लिए टिकट मिले थे, लेकिन उसने वह मैच छोड़ दिया क्योंकि उसी दिन एक खूबसूरत लड़की बाहर में मिली थी। एस कहता है कि उसे आज भी उस मैच को मिस करने का कोई अफसोस नहीं है। स्काइलर बार बार जिद करती है कि विल उसे अपने असली परिवार से मिलवाए, लेकिन विल सच बताने से
अभी भी बचता है कि वह अनाथ है, इसलिए वह कम से कम अपने दोस्तों से मिलाने का फैसला करता है। स्काइलर उसके ग्रुप में आसानी से घुल मिल जाती है, सबके साथ हंसी मजाक करती है और उनके साथ एंजॉय करती है। लेकिन रात के अंत में चक की एक बात विल का मूड खराब हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर लंबो एक डाइनर में एस से मिलते हैं और विल की थेरेपी को लेकर सवाल पूछते हैं। लंबो को असल में विल के अतीत की परवाह नहीं है, बल्कि वह जानना चाहते हैं कि अब विल उनके मार्गदर्शन में आगे क्या करने वाला है। इस पर एस कहता है कि यह विल का दबाव नहीं डालेगा, विल पर दबाव नहीं, क्योंकि विल को खुद तय करना होगा कि उसे ज़िंदगी में क्या चाहिए। यह सुनकर लेम्बो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ने पहले विल को बड़े बड़े लोगों से मिलवा दिया है पहले ही, लेकिन यह पता नहीं होता है कि विल की जगह उसका दोस्त चक उन लोगों से मिलने पहुंच जाता है। वहां चक पैसों की मांग करता है और अपने बुरे व्यवहार से पूरा सौदा बिगाड़ लेता है। दूसरी तरफ विल और स्काइलर रोमांटिक शाम बिताते हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, गीजर, हीटर, पंखे, कूलर, होलसेल विक्रेता। उसे कोई चुनौती नहीं मिलती, कई चीज़ों से डरता है। यह सुनकर विल भड़क जाता है। उसे लगता है कि स्काइलर उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही है और उसके लिए वह बस एक टाइम पास है, क्योंकि वह गरीब है। स्काइलर हैरान होकर पूछती है कि पैसे को लेकर उसकी इतनी टेंशन क्यों है। वह रोते हुए कहती है कि अगर उसे अपने अमीर पिता की दौलत और अपने पिता में से एक चुनना पड़े तो वह हमेशा अपने पिता को चुनेगी, पैसे को नहीं। स्काइलर साफ बोलती है कि वह भी डरी हुई है, लेकिन कम से कम वो विल के सामने ईमानदार है। विल फिर से बहस करता है। तभी स्काइलर को याद आता है कि विल ने बार-बार अपने 12 भाइयों की झूठी कहानी सुनाई थी। अब विल पूरी तरह अपना आपा खो देता है और चिल्लाने लगता है कि वह कहता है स्काइलर उसकी असली ज़िंदगी कभी जानना नहीं चाहते, क्योंकि सच्चाई यह है कि वह एक अनाथ है और बचपन में लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। स्काइलर आंसू भरी आंखों से उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसकी हर बात जानना चाहती है, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। आखिर में स्काइलर उसे अपने दिल की बात कहती है। वह उससे प्यार करती है, लेकिन विल का दिल पहले ही बंद हो चुका। वह ठंडी आवाज़ में कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उसके बाद विल की मुलाकात प्रोफेसर लेम्बो से होती है। लेम्बो फर्स्ट प्रोफेसर लेम्बो नाराज़ होता है क्योंकि बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग में विल की हरकतों ने सब गड़बड़ कर दी। विल गुस्से में फट पड़ता है और कहता है कि उसे अब यकीन ही नहीं कि वह यह एकेडमिक कैरियर वाकई चाहता भी है या नहीं। वह विल और प्रोफेसर लंबो की बातचीत और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि विल की तेज़ दिमागी बातें लंबो को नीचा दिखा देती है। लंबो कहता है कि उसे विल से कम थोड़ा आभार तो चाहिए था। दोनों की बहस होती है। विल गुस्से में चला जाता है। कुछ समय बाद विल को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में नौकरी के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे सुनहरे कैरियर का वादा किया जाता है, लेकिन विल साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि वह किसी आम इंसान की ज़िंदगी सिर्फ राजनीति की चालों के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके बाद विल फिर से एस मिलता है। एस पूछता है कि उसने MS की नौकरी क्यों ठुकराई। विल हंसकर कहता है कि किक नहीं मिली, मैं तो किसी और बेहतर मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ। एस, जो उसका मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है, विल से पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऐसा दोस्त है जिससे वह दिल की बातें कर सके, या क्या कभी अकेलापन महसूस करता है। विल इसका जवाब देने के बजाय मशहूर दार्शनिक के नाम गिनाने लगता है। तब वह एस समझाता है कि असली रिश्ते वो जिंदा लोगों से बनाए जाते हैं। एस पूछता है अगर विल सच में भविष्य को लेकर गंभीर है तो वह चाहता क्या है। विल मजाक में कहता है कि उसे
ईंट लगाने या चरावा बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मजदूर बनने में कोई दिक्कत नहीं। एस समझ जाता है कि विल बस मजाक कर रहा है और अपनी सच्चाई से भाग रहा है। गुस्से में एस उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। विल हैरान रह जाता है कि उसे क्यों निकाला गया। तब एस साफ कहता है कि क्योंकि तुम ईमानदार से जवाब नहीं देते, बस अपनी असली पहचान छुपा रहे हो। एस बात करते हुए विल पूछता है कि तुम अपने जीवन साथी की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी कहाँ है? एस शांति से जवाब देता है, वह अब इस दुनिया में नहीं है। समय बीतता है और विल स्काइलर को फ़ोन करता है, लेकिन स्काइलर अब उसका इंतज़ार छोड़ चुकी होती है, क्योंकि विल कोई पक्का फैसला ही नहीं लेता, वह हर चीज़ मजाक में टाल देता है। स्काइलर आखिरी बार कहती है, आई लव यू, अपना ख्याल रखना, और फिर वह कैलिफोर्निया चली जाती है। दूसरी तरफ विल बोस्टन में अपने दोस्त चक के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करने लगता है। इधर प्रोफेसर लंबो फ़ोन पर बात करते हुए कहता है कि विल अब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। अगर वह कोर्ट में रिपोर्ट कर दे तो विल सेशन पर नहीं आ रहा है, तो विल वापस जेल चला जाएगा और इस बार उसका मन भी साफ रहेगा। काम के दौरान ब्रेक में चक विल से पूछता है कि वह ज़िंदगी में आगे क्या करने वाला है। विल मजाक में कहता है कि उसे लैब में चूहा बनकर गणित के सवाल हल नहीं करने हैं, बल्कि बोस्टन में रहकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी है। लेकिन इस बार चक खुलकर विल को डांटता है। वह कहता है कि विल अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहा है। चक यहाँ तक मान लेता है कि हर रोज़ यह नई ख्वाहिश करता है, एक दिन विल अपने घर से निकले और अपनी असली ज़िंदगी बनाए। इस बीच लेम्बो को पता चलता है कि विल अब एस के साथ थेरेपी पर भी नहीं जा रहा। गुस्से में लेम्बो एस को धमकाता है, वह जज को सच बताएगा और एस पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि वही विल को फिर से अपराधों की तरफ धकेल रहा है। एस प्रोफेसर लंबो से कहता है कि उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोग उस पर हंस लें, लेकिन विल की भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एस बताता है कि लंबो को कभी असली प्यार स्वीकार करना आया ही नहीं और वह पूरी ज़िंदगी अकेला ही रहा है, लेकिन लंबो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि एस उसकी सफलता से जलता है। वह सुनकर एस हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि लंबो बस घमंडी है। एस समझता है कि वह सिर्फ विल के भविष्य और उसकी असली ख्वाहिशों की परवाह करता है, जबकि लंबो का दबाव है उसे नाकाम बना सकता है। तभी लंबो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगली कहानी कल लाइव टेलीकास्ट करेंगे। आप सबके अंदर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ तक आए, वीडियो को ध्यान से सुना और देखा, आप सबका आभारी हूँ दोस्तों। मैं हूँ योगी।